अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, हमने अपनी जो पिछली एक वीडियो है उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का जिक्र किया था और फाइनेंशियल फ्रीडम का जिक्र किया था, और उसमें वो अफराद जो अपने फाइनेंशियल मैटर को रिजॉल्व करना चाहते हैं या उन पे काबू पाना चाहते हैं तो उनको हमने कारोबार का मशवरा दिया था। उसी सिलसिले से ये भी एक वीडियो है कि जब आप कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी मिस्टेक होती हैं जिसकी वजह से आप कारोबार में कामयाब नहीं हो पाते और दिल बर्दाश्त होते हैं। तो हमने कोशिश की है कि आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स जो हैं उनकी निशानदेही करें कि जिसको अगर मद्देनजर रखते हुए आप कारोबार शुरू करें तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी और आप अपने जो भी फाइनेंशियल मैटर हैं उसको काबू पा लेंगे। तो व्यूअर्स, वो कौन सी 5 मेजर मिस्टेक्स हैं जिनकी बिना पे आप कारोबार में कामयाब नहीं हो पाते और कारोबार में नुकसान उठाते हैं, बंद करना पड़ता है, इस पे तफसीली गुफ्तगू जो है वो मुस्तफा साहब करेंगे। जी मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आज खालिद साहब ने अपना उन्वान बता दिया है, ऐसी 5 बड़ी गलतियां जो कि नए लोग कारोबार शुरू करने से पहले कर जाते हैं और उन गलतियों की वजह से खासा नुकसान उठाते हैं और उनको कारोबार में नुकसान होता है और वो जिसलिए कारोबार करना चाहते हैं उसमें कामयाब नहीं होते हैं। तो उस पर हम पॉइंट बाय पॉइंट उन चीजों को डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ उन्हें नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम तस्करा करते हैं सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से आपके बहुत से कारोबार, मैं खासतौर पर इसमें दरमियाने और छोटे कारोबारों की बात कर रहा हूं, जो कि शुरू में ही खत्म हो जाते हैं, शुरू के 6 महीनों में खत्म हो जाते हैं इन मेजर गलतियों की वजह से। जिसमें सबसे पहली गलती होती है नो बिजनेस प्लान या इम्प्रॉपर बिजनेस प्लान। मतलब आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में आपने कोई प्लान नहीं बनाया होता कि अब प्रॉपर रिसर्च भी नहीं की, किस प्रोडक्ट को आप डील कर रहे हैं उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में आपने प्रॉपर रिसर्च ही नहीं की, उसकी मार्केटिंग आप किस तरह से करेंगे, उसका आपका कंज्यूमर कौन होगा, इसमें आपके कंपटीटर कौन है, इसमें 1 साल के बजट आप नहीं बनाते, उसमें फाइनेंशियली आपका बजट भी नहीं बना हुआ होता कि कब आप उसमें ब्रेक इवन पे आएंगे, कब आप इसमें प्रॉफिट में आएंगे, आपने उसमें अपनी प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी जिद्दत लेके आ रहे हैं जिसमें आप अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ जाएंगे और लोग आपसे वो चीज खरीदेंगे। ये सारी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने बिजनेस शुरू करने से पहले करनी चाहिए ताकि आप इसमें कामयाब हो सकें। तो सबसे बड़ी गलती आपकी जो होती है वो यही होती है कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान उठाती हैं। अच्छा, एक मुस्तफा साहब ये भी चीज है कि आपने अपने कंज्यूमर को भी देखना है कि उनकी बाइंग पावर क्या है। कोई ऐसी महंगी चीज ना बना ले जो आपका कंज्यूमर खरीद ना पाए, हालांकि उसकी अफादियत है लेकिन वो आउट ऑफ उसके बजट हो रहा है। हाँ, ये भी मेरा ख्याल से बिल्कुल सब चीजें आपको देखनी चाहिए कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है और उनकी परचेजिंग पावर उनकी कितनी है। आप बहुत ही महंगी चीज बना रहे हैं, ज़ाहिर उसके बायर फिर कम होंगे, तो आप उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा बना रहे हैं, उस पर क्वांटिटी फंस जाएगा पैसा। तो वो तमाम चीजें आपकी उसी में शामिल हो जाती हैं बिजनेस प्लान में। तो आप उसको बनाते वक्त बड़ी एहतियात से काम करें ताकि आप में कोई ऐसी कमी ना रह जाए जो आपको बाद में अफसोस हो, अपने बिजनेस को आपको वाइंड अप करना पड़ जाए, सिर्फ एक पहली इस बड़ी मिस्टेक की वजह से। दूसरी बड़ी मिस्टेक जो आपकी होती है ओवर स्पेंडिंग। आप जब कारोबार शुरू करते हैं तो उसी वक्त आप अपने बहुत बड़े बड़े ऑफिस ले लेते हैं, उसमें खर्चा बहुत ज्यादा कर जाते हैं, स्टाफ की हायरिंग बहुत कर लेते हैं, हर टाइप का मैनेजर रख लेते हैं। तो उसकी वजह से आपका शुरू में ही बजट इतना ज्यादा बढ़ जाता है जो कि काबू से बाहर हो जाता है और आपको अपने बिजनेस में लंबे अरसे के लिए आप खड़े ही नहीं रह सकते। इसलिए जनरली यही देखा गया है कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको मिनिमम 1 आध साल तो जो है खुद अपनी जेब से ही खर्च करना पड़ता है या अपने पास से ही पैसा लगाना पड़ता है, और वो 1 से 1.5 या 2 साल भी हो सकते हैं। ये हर बिजनेस पे अपने अपने तरीके का पर डिपेंड करता है। तो आप शुरू से बिजनेस जो है वो छोटे पैमाने से शुरू करें, छोटे स्केल पे शुरू करें। ये ना करें कि आप एकदम ओवर स्पेंडिंग की तरफ चले जाएं और आप बहुत जल्दी ही आपके पास जो है कैश फ्लो आउट हो जाए और आप या तो कर्ज उधार की तरफ चले जाएं या आपको बिजनेस वाइंड अप करना पड़ जाए। तो
तो आपको बहुत देखभाल के ये खर्चे करने होते हैं शुरू में। जिस चीज की जरूरत हो उस चीज के ऊपर खर्चा करें और अपनी प्रोडक्ट की अफादियत पर गौर ज्यादा करें। इन जो साइड के खर्चे या ओवरहेड जो है आपके हैं उनको मिनिमाइज रखें ताकि आप बिजनेस को आगे तक ले जा सकें और कामयाबी उसमें हासिल कर सकें। इसमें तीसरी चीज जो आती है, सबसे बड़ी चीज आती है, उसमें आपका जो है कि आप बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप बहुत जल्दी प्रॉफिट में आ जाएं और बहुत जल्दी आप बिजनेस पे छा जाएं और आपका बिजनेस कामयाब हो जाए, जो कि जनरली नहीं होता। शुरू में आपको टाइम लगाना पड़ता है, जितना आप टाइम लगाएंगे उतनी ज्यादा आपको कामयाबी होगी। इसलिए बगैर मेहनत के कोई भी कारोबार नहीं चल पाता। कर तो लेते हैं कारोबार, शुरू भी कर देते हैं कि फला को इतना प्रॉफिट हो रहा है, इस काम में बड़ी जान है और ये इस तरह से उसको भी हो रहा है, मुझे भी हो जाएगा, तो ऐसा अमूमन होता नहीं है। जब आप कारोबार करते हैं तो आपको उसकी बहुत सारी चीजें खुल के सामने आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता जाता है उस तरह आप उन चीजों पर काबू पाते चले जाते हैं और कामयाबी फिर आपको मिलती है। तो उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। बहुत जल्दी रिजल्ट आप ना चाहें कि मैं बहुत जल्दी प्रॉफिट में आ जाऊंगा जैसे दूसरे आ गए, इसलिए दूसरों ने भी मेहनत की होती है, थोड़ा सब्र से काम लें ताकि आपको उसमें कामयाबी हासिल हो सके। इसमें और चौथे पॉइंट की तरफ मैं आता हूं तो अमूमन लोग वो बिजनेस कर लेते हैं जिसमें उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कभी उन्होंने शौक नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, किसी ने कह दिया कि इसको कर लो, बस शुरू कर दिया। तो आप बिजनेस वो करें जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो, आप जानते हो, आपको उसमें इंटरेस्ट हो, आप उसमें दिलचस्पी रखते हो, ताकि अगर आपकी दिलचस्पी नहीं होगी उस कारोबार में तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बेदिली से कारोबार नहीं हो, बेदिली से कारोबार जब करते हैं ना तो उसमें बहुत जल्दी थक जाते हैं और बहुत जल्दी आप उस पर आ जाते हैं कि नहीं यार ये तो मुझसे हो नहीं रहा। अगर आपकी दिलचस्पी होती है तो आप उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी करते हैं तो जिससे वो प्रोडक्ट भी कामयाब हो जाती है और आपका बिजनेस चल पड़ता है। तो उसमें आपकी लगन, पैशन होना जरूरी है, उसके बगैर कारोबार नहीं चलता। और आखिरी चीज जो पांचवी है उसमें है पुअर डिसीजन मेकिंग। आप बहुत से ऐसी डिसीजन मेकिंग कर जाते हैं, गलत वक्त पे काम करते हैं जिसकी उसमें जरूरत नहीं होती। जैसे आपने कोई सर्दियों का कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसकी प्लानिंग जो है सर्दियां आने से पहले करनी होती। जैसे आप कोई गीजर बनाने का काम कर रहे हैं बिलफर्ज, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी तैयारी आपको हो सकता है एंड में सितंबर में ही या सितंबर से पहले करनी पड़े। आप अगर वो नवंबर दिसंबर में करते हैं तो आपको डिलीवरी जनवरी फरवरी में अगर उस चीज की मिलेगी तो वो उसका आपको का सीजन जा रहा होगा तो उस वक्त वो चीज आपकी नहीं बिकेगी या बहुत कम बिकेगी। तो एक कोई डिसीजन जो भी लेते हैं आप, जो चीज भी बना रहे हैं या जो काम भी आप कर रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल अगर आपने इंपोर्ट करना है तो उसका डिसीजन आपने कब इंपोर्ट करना है, कितनी क्वांटिटी आएगी, किस वक्त आपने उसको डिलीवर करना है फिनिश गुड्स बनाने के बाद, वो सारे डिसीजन जो आपको हैं वो बड़े प्रॉपर टाइम पे सोच समझ के लेने पड़ते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग का काम जो है, जो भी उस कारोबार में जरूरत होती है उसको टाइमली करें, क्विकली करें। बहुत ज्यादा सोचना जो है ना वो भी बाज़ दफा आपकी नाकामी हो जाती है। डिले जो है ना वो आप ना करें, इसलिए कि आपके सामने जो कंपटीटर होती हैं वो फैसले बहुत जल्दी करते हैं तो उसकी वजह से उनको कामयाबी होती है। तो आप भी अपने फैसलों को जल्दी करें, सोच समझ के करें और उसके आने वाले वक्त से पहले करें। अगर आप उसमें डिले करेंगे तो आपको नुकसान होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये पांचों चीजें हमने आपसे डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। तो जो लोग हजरात भी नया बिजनेस करना चाहते हैं तो कम से कम इन 5 गलतियों को अवॉइड करें ताकि वो कामयाब हो सकें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सके। इसलिए कि बिजनेस ही वो चीज है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। एक नौकरी पेशा आदमी तो ज्यादा ज्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम उसको हासिल नहीं होती। तो इस वजह से हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इसका तस्करा किया था और आपको वो अब सारी वो मिस्टेक बता दी हैं ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें और अपने बिजनेस में कामयाब हो सकें। इसके साथ ही अब हम आपसे जाना चाहते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और घंटी के निशान को दबाएं। खुदा हाफिज।